हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई क्लास के अंदर। आज हम सॉल्व करने वाले हैं सेकेंड ग्रेड का जो 8 तारीख को पेपर हुआ था जीके एंड जीएस का। इससे आज हम सॉल्व करने वाले हैं और विस्तार से देखने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, देखो, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बारडोली के मंदिर की नहीं है। तो बारडोली के जो मंदिर की विशेषता नहीं है वो आपके रह जाएगी इसमें सादगी पूर्ण छतें जो है वो इसके अंतर्गत नहीं रहने वाली। तो भाई मैं इसके अंदर आपको फटाफट आंसर लगवाने वाला हूँ ताकि आप अपने जो पेपर करके आए हैं उसका मिलान कर सके और अपना आकलन कर सके, ठीक है ना। तो चलो फटाफट इसके आंसर लगा देते हैं। तो एक का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। दूसरा दे रखा है चित्रकला की किशनगढ़ शैली के विषय में कौन से कथन है वो सही है। सही कथन कौन से है उसका आपको चयन करके लिखना है। तो इसमें राधा कृष्ण के सौंदर्य चित्रण का मुख्य विषय रहता है, बिल्कुल सही है। अधिकांश चित्रों में स्त्रियों का पहनावा लहंगा चोली और पारदर्शी आंचल है, बिल्कुल सही है। और इस शैली के चित्रकार सीताराम, भवानीदास और कल्याणदास है। तो इसमें आपके तीनों यह सत्य रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 3 नंबर दे रखा है आपको। होली के अवसर पर नाण का आयोजन निम्न में से कहाँ पर किया जाता है। तो होली के अवसर पर जो नाण महोत्सव है इसका आयोजन कहाँ होता है, तो वो आ जाएगा आपके संगोद के अंदर इसका आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 4 नंबर दे रखा है आपको। रामानंद के संदर्भ में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन भी कीजिए। तो पहला कथन दे रखा है, संत पीपा के निवेदन पर रामानंद राजस्थान आए थे और रामानंद का प्रभाव राजस्थान के व्यापक रूप में दिखाई नहीं देता है। तो इसमें आपके एक पहला कथन है वो सत्य हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखो भाई, जैसलमेर के लोक संगीत में प्रमुख रूप से कौन सा ख्याल गाया जाता है। तो जैसलमेर के लोकगीतों के अंदर आपके महेंद्र री ख्याल जो है वो गाई जाती है भाई। महेंद्र और मूमल के जो प्रेम कहानी है उस पर ख्याल बनी हुई है, महेंद्र की ख्याल, उससे इसका वाचन किया जाता है जैसलमेर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 6 नंबर दे रखा है आपको। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है। तो कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है उसका आपको चयन करना है। तो राजविलास का संबंध आपके कवि मान से रहने वाला है। बुद्धि विलास का संबंध आपके बख्तराम शाह से रहने वाला है, लेकिन भीम विलास का संबंध आपके कवि जद्दूनाथ से नहीं है। तो ये इसमें आपका गलत हो जाएगा। और विजय विलास का संबंध आपके विशन सिंह बारठ से रहने वाला है, लेकिन 3 नंबर ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 7 नंबर दे रखा है। राजस्थान के राज्यपाल को पहचानिए जिनकी पदावधि में राष्ट्रपति शासन वापस लेने की उद्घोषणा 2 अवसरों पर जारी की गई। यानी कि राष्ट्रपति शासन 2 बार है वापस कौन से राज्यपाल के कार्यकाल में लिया गया, तो वो आ जाएगी एम चन्ना रेड्डी के कार्यकाल में 2 बार है राष्ट्रपति शासन वापस लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 8 नंबर। राजस्थान के राज्यपाल को पहचानिए जिनकी पदावधि में राष्ट्रपति शासन लगाने और हटाने की उद्घोषणा जारी की गई। तो वो आ जाएगा आपके रघुकुल तिलक जो है, इनके शासनकाल में राष्ट्रपति शासन लगा भी था और इनके शासनकाल में राष्ट्रपति शासन को हटाया भी गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दुकुल, अंशुक, वसन और चोल किस प्रकार के वस्त्र परिधान के प्रचलित नाम है। तो वो आ जाएगी साड़ी के नाम रहते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 10 नंबर। राजस्थान की पहली लोकतांत्रिक सरकार में शिक्षा विभाग का प्रभार निम्नलिखित में से किसके पास था। तो शिक्षा विभाग का जो प्रभार था वो आपका जाएगा मोहन लाल सुखाड़िया जी के पास रहता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 11 नंबर दे रखा है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो कौन सा युग्म इसमें सुमेलित नहीं है उसका आपको पहचान करना है। वो आ जाएगा शिवचरण माथुर और टी.वी. रमन जो है इनका है वो आपके सुमेलित नहीं रहने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 12 नंबर। मुख्यमंत्री या मंत्री के रूप में नियुक्त व्यक्ति के संबंध में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें आपके विचार करना है कौन कौन से कथन है वो सही है। तो पहला दे रखा है कि अनुच्छेद 173 के अधीन अर्हताएँ होती है होनी चाहिए, यानी कि अर्हताएँ मतलब योग्यताएँ होती है। और दूसरा दे रखा है आपके निरर्हताएँ होती है, यानी निरर्हताएँ नहीं होती है। तो इसमें आपके है वो दोनों ही सही रहने वाला है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 13 नंबर दे रखा है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए। तो त्रुटिपूर्ण कथन कौन सा उसको आपको पहचान के लिखना था। वो आ जाएगा आपकी राजस्थान भाषा में यह राजस्थानी भाषा की भी परिवेदनाएं ग्रहण करता है। तो ये इसमें बिल्कुल आपके त्रुटिपूर्ण कथन है रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, दे रखा है 14 नंबर। प्रशासन और संस्थापक के लिए ग्राम पंचायत की स्थायी समिति का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। तो इसमें आपका आ जाएगा सरपंच। और यही क्वेश्चन कल वाली पहली शिफ्ट के अंदर भी आया हुआ था, यानी कि 7 तारीख की जो जीके वाला पेपर था उसमें ये क्वेश्चन सेम टू सेम आया हुआ था भाई। इसलिए एग्जाम हो कोई भी हो आपका एग्जाम, लेकिन उसका पेपर सॉल्यूशन है वो आपको एक बार ज़रूर देख लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 15 नंबर दे रखा है आपको। राजस्थान लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को पद से हटाने के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि कौन सा कथन आपके इसमें रहने वाला है पद से हटाने के बारे में। तो पहला दे रखा है, उच्चतम न्यायालय द्वारा मामले की जांच कर सकारात्मक रिपोर्ट
रिपोर्ट करने के पश्चात किसी सदस्य को केवल कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति के आदेश से हटाया जा सकता है, बिल्कुल सही है। दूसरा दे रखा है, राष्ट्रपति किसी सदस्य को आदेश द्वारा सीधे हटा सकता है यदि राष्ट्रपति की राय में मानसिक और शारीरिक शैथिल्य के कारण वह अपने पद पर बने रहने के अयोग्य है। तो बिल्कुल दोनों ही कथन आपके इसमें सत्य है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 16 नंबर दे रखा है, राजस्थान विधानसभा की कार्यविधि से संबंधित निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। तो राजस्थान विधानसभा की कार्यविधि के बारे में कुछ कथन दे रखे हैं, इस पर आपको विचार करना है। तो पहला कथन दे रखा है, तारांकित प्रश्न के लिखित उत्तर दिए जाते हैं और इन पर पूरक प्रश्न भी किए जा सकते हैं। दूसरा दे रखा है, तारांकित प्रश्न अल्प सूचना प्रश्न के मौखिक उत्तर दिए जा सकते हैं और इन पर पूरक प्रश्न भी नहीं किए जा सकते। इसमें आपके दोनों या वो गलत रहने वाला है। तो इसमें न तो एक सही है और न दो सही है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 17 नंबर, राजस्थान विधानसभा सत्र को आमंत्रित करने से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दे रखा है, जब सभा के किसी सत्र को आमंत्रित किया जाए तो अध्यक्ष प्रत्येक सदस्य को ऐसी तारीख या समय या स्थान की सूचना देगा जो राज्यपाल द्वारा सभा की बैठक बुलाने के निमित्त नियत किए गए हो। यह राजपत्र में एक विज्ञप्ति प्रकाशित करवाएगा, बिल्कुल सही है। दूसरा दे रखा है, परंतु यदि किसी सत्र अल्प सूचना से बुलाया जाए तो अध्यक्ष सदस्यों को सभा की बैठक की तारीख, समय, स्थान की सूचना अन्य किसी रीति से देगा जो कि राज्यपाल निर्देशित करता है। तो इसमें आपके है वो दोनों ही सही रहने वाला है, ए और बी इसमें दोनों ही सही आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 18 नंबर दे रखा है, प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस की जयंती के उपलक्ष्य में 19वां राज्य स्तरीय सांख्यिकी दिवस कब और कहाँ मनाया जाता है। तो जो आपके मनाया जाता है राज्य स्तरीय सांख्यिकी दिवस, ये आपके रहेगा 29 जून 2025 को और जयपुर के अंदर मनाया जाता है। प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस की जयंती आती है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 19 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन आपको दे रखा है देखो, और इसमें सही कथन का आपको चयन करके लिखना है। तो पहला कथन दे रखा है, राजस्थान की समृद्धि लोक परंपराओं और ग्रामीण खेल विरासत को राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए राष्ट्रीय ऊंट दौड़ चैंपियन 2025 का प्रथम संस्करण जुलाई 2025 में पुष्कर में आयोजित किया गया था, बिल्कुल सही है। दूसरा दे रखा, ये आयोजन कैमलिड्रस स्पोर्ट्स इंडियन फेडरेशन और राजस्थान ऊंट दौड़ संघ के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया गया था, बिल्कुल ये भी इसमें सही रहने वाला है। तो दोनों ही कथन आपके इसमें क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है ये आपका इसमें करेक्ट रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 20 नंबर दे रखा है आपको, राजस्थान में स्थापित देश के पहले राजकीय बालिका सैनिक स्कूल का नाम निम्नलिखित में से किसके नाम पर रखा गया है। तो वो आपका आ जाएगा भाई, रामी देवी रामनारायण राठी के नाम पर यह नाम रखा गया था, जो कि राजस्थान की पहली राजकीय बालिका सैनिक स्कूल का नाम रहने वाला है। हाँ, तो 21 नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा है, सरकारी योजनाओं के नाम समाज के सबसे वंचित वर्ग तक पहुँचाना सुनिश्चित करने के लिए 24 जून से 9 जुलाई 2025 तक पूरे राज्य में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा मनाया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि इस पहल का हिस्सा नहीं है। कौन सी गतिविधि है जो इस पहल का हिस्सा नहीं है, उसका आपको चयन करके लिखना है। तो इसमें आ जाएगा आपके मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरण जो है वो इसका हिस्सा नहीं रहने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 22 नंबर, रामाश्रय कार्ड के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दे रखा है, 14 मार्च 2024 से बुजुर्गों के स्वास्थ्य की उचित देखभाल और अस्पतालों में सम्मानजनक उपचार हेतु राज्य के जिला अस्पतालों में रामाश्रय वार्डों का शुभारंभ किया गया था। तो बिल्कुल सही है इसमें। दूसरा दे रखा है, रामाश्रय वार्डों में निजता सुनिश्चित करने के लिए पर्दे लगे 10 पाउलर बेड, यानी कि पुरुषों और महिलाओं के लिए 5-5 आरक्षित किए गए हैं। तो इसमें अब दोनों ही कथन आपके क्या रहने वाला है, सत्य रहने वाला है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 23 नंबर दे रखा है, गुर्जर समाज सहित अति पिछड़ा वर्ग यानी कि MBC की मांगों की समीक्षा करने के लिए जून 2025 में गठित 3 सदस्यीय कमेटी समिति के निम्नलिखित में से कौन है वो सम्मिलित नहीं थे। यानी जो 3 सदस्यीय कैबिनेट समिति थी, इसमें कौन है वो सम्मिलित नहीं थे, तो वो आ जाएगा आपके जोरावर राम कुमावत जो है ये इसमें शामिल नहीं थे। बाकी जोगाराम पटेल शामिल थे, श्री जवाहर सिंह बेडम शामिल थे और श्री अविनाश गहलोत भी इसके अंदर शामिल रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 24 नंबर, 1 जुलाई से 10 जुलाई 2025 तक देहरादून में आयोजित इंडिया ओपन कंपटीशन AR इवेंट्स 2025 में राजस्थान के सुखमन सिंह ने किस वर्ग में द्वितीय स्थान हासिल किया था। तो राजस्थान के सुखमन सिंह है वो कौन से वर्ग के अंदर है वो द्वितीय स्थान हासिल किया है। तो वो आ जाएगा आपके 10 मीटर एयर पिस्टल के अंदर इन्होंने द्वितीय स्थान हासिल किया था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 25 नंबर,
जून 2025 में सहकारिता विभाग राजस्थान द्वारा निम्नलिखित शहरों में से किस में पहली बाइक ऑन रेट सेवा को ऑफ रोड का शुभारंभ किया गया था? तो कौन से शहर के अंदर शुरू हुआ? तो यह आ जाएगा आपके उदयपुर शहर के अंदर, यानी कि जिलों की नगरी के अंदर बाइक ऑन रेंट सेवा शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 26 नंबर। प्रो कबड्डी लीग सीजन 12 में राजस्थान के खिलाड़ियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो आपको विचार करके सही कथन का चयन भी करना है। तो पहला दे रखा है, राजस्थान के 10 खिलाड़ी मौजूदा सीजन में भाग ले रहे हैं और जयपुर पिंक पैंथर्स द्वारा 1.38 करोड़ में खरीदे गए सचिन तंवर नीलामी में राजस्थान के दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी है। तो इसमें आपके सही दोनों ही कथन नहीं रहने वाले, यानी कि न तो एक और न ही दो। नेक्स्ट देखो भाई, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है उसकी आपको पहचान करके लिखना है। तो इसमें आपको सबसे पहले दे रखा है दक्षिण प्रशांत, तो इसमें आपका आ जाएगा बंडा सागर। फिर दे रखा आर्कटिक सागर, तो आर्कटिक सागर में आ जाएगा आपके कारा सागर। अटलांटिक सागर, बेरिंग सागर, तो ये आपके इसमें सुमेलित नहीं है। भाई उत्तरी प्रशांत में आपके सुलू सागर रह जाएगा, लेकिन तीसरा है वो शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 28 नंबर। राजस्थान की शाहनूर अली की हाल ही में उपलब्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दे रखा है, उन्होंने अंडर 12 यानी कि मिनी जूनियर वर्ग में राष्ट्रीय तलवारबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। और दूसरा दे रखा है, यह प्रतियोगिता 5 से लेकर 7 जुलाई 2025 तक महाराष्ट्र के नासिक में आयोजित की गई थी। आपको सही कथन का चयन करना है, इसमें आपके दोनों ही कथन है वो सही रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 29 नंबर दे रखा है, डोल्ट्रम निम्नलिखित में से किन अक्षांशों के मध्य स्थित है? तो डोल्ट्रम है ये आपके पाई जाती है भाई 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण के मध्य में पाई जाती है डोल्ट्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 30 नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन भी कीजिए। तो पहला कथन दे रखा है आपको, बर्टलैंड रिपोर्ट वर्ष 1987 में प्रकाशित हुई थी, बिल्कुल सही है। दूसरा दे रखा है, एजेंडा 21 रियो शिखर सम्मेलन से संबंधित है, ये भी इसमें आपके सही रहने वाली है। और स्टॉकहोम सम्मेलन की मुख्य थीम सतत विकास थी, ये आपके इसमें असत्य आ जाएगी, यानी कि ए और बी इसमें सही रहने वाली है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 31 नंबर। निम्नलिखित में से देशों का कौन सा समूह 2025 तक उनकी कुल जनसंख्या यानी कि अनुमानित के अनुसार अवरोही क्रम में सही ढंग से व्यवस्थित है? तो अवरोही क्रम बताना, यानी कि सबसे ज़्यादा संख्या वाला पहले आएगा, उससे कम, उससे कम, फिर उससे कम। तो इसमें आपके रहने वाला इंडोनेशिया, पाकिस्तान और नाइजीरिया, ये आपके इसमें अवरोही क्रम रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 32 नंबर दे रखा है, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें आपके कौन सा पठार है वो सुमेलित नहीं है, इसमें आपको पहचान करना है। तो पहला दे रखा है किम्बरले पठार, तो ये आपका आ जाएगा इसमें ऑस्ट्रेलिया में रहने वाला है। फिर दे रखा है बोलीविया पठार, तो ये आ जाएगा दक्षिण अमेरिका के अंदर। फिर दे रखा है आपको कटंगा पठार, तो ये आ जाएगा अफ्रीका के अंदर। लेकिन तासीली जो पठार है ये आपके एशिया के अंदर स्थित नहीं रहने वाला, तो ये इसमें सुमेलित नहीं है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 33 नंबर दे रखा है, अक्टूबर तथा नवंबर में तमिलनाडु के ऊपरी तट पर वर्षा होती है। तो अक्टूबर और नवंबर माह के अंदर जो तमिलनाडु के ऊपरी तट पर वर्षा होती है उसे किस नाम से जाना जाता है या किस कारण से होती है? तो वो आ जाएगा आपके पूर्वी अवदाब एवं अंत्य कटिबंधीय अभिसरण के खिंचाव के कारण ये वर्षा होती है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 34 नंबर। निम्नलिखित कथनों के आधार पर नदी की पहचान कीजिए। तो कुछ कथन दे रखे हैं नदी के बारे में, उस विशेषता के आधार पर कौन सी नदी रहती है आपको पहचान करनी है। पहला दे रखा है, भारत में ये हिमालय की नदियों में सबसे पश्चिमी नदी है। दूसरा दे रखा है, इसका उद्गम बोखरचू के निकट एक हिमनद से होता है। तीसरा दे रखा है, इसे सिंगी खम्बान के रूप में भी जाना जाता है। चौथा दे रखा है आपको, लद्दाख श्रेणी को काटते हुए यह एक दर्शनीय महाखंड की गार्ज का निर्माण करती है। तो ये नदी आपके रहने वाली है सिंधु नदी, क्योंकि हिमालय की सबसे पश्चिमी नदी देखी जाए तो वो आपके हिमालय की सबसे पश्चिमी कौन सी रहेगी? सिंधु नदी रहने वाली है। तो जब कल एग्जाम होगा उसमें आपको ये पूछ सकता है कि सिंगी खम्बान नदी किस नदी को जहाँ कहते हैं, तो ये आप ध्यान रखना, सिंधु नदी को भी एक सिंगी खम्बान के रूप में भी जाना जाता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 35 नंबर। भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में से किसमें पश्चिमी बंगाल के बाद मैग्रोव वन क्षेत्र सबसे बड़ा है? यानी कि पश्चिम बंगाल के बाद सर्वाधिक मैग्रोव वन क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? तो वो आपके इसमें रहने वाला है भाई, गुजरात के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 36 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कौन सा आपके सुमेलित नहीं है, इसमें पहचान करनी है। तो पहला दे रखा है केटू, तो केटू आ जाएगा ट्रांस हिमालय के अंदर, लेकिन पीर पंजाल जो है ये आपके लद्दाख हिमालय में नहीं रहने वाला, तो इसमें दूसरे आपके सुमेलित नहीं है। कुल्ला कागड़ी जो है ये आपका जाएगा कुमाऊं हिमालय के अंदर,
करेवाज जो है ये आपके पाया जाता है कश्मीर हिमालय के अंदर। तो इसमें बाकी सब सुमेलित है, लेकिन 2 नंबर है वो असुमेलित है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 37 नंबर, भारत सरकार की प्रति बूंद अधिक फसल पहल के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन है वो सही है। तो इसमें आपके देखो पहला दे रखा है, ये पहल पानी की दक्षता बढ़ाने की प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना यानी कि MPSY एक का एक घटक है। और दूसरा दे रखा है, प्रति बूंद अधिक फसल पहल के अंतर्गत कृषकों को सूक्ष्म सिंचाई की स्थापना के लिए परियोजना लागत में 50% की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। तो दूसरा कथन गलत है और पहला कथन आपके सही रहने वाला है, क्योंकि ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 38 नंबर, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ दे रखा आपको कोयला क्षेत्र और सामने आपको दे रखा है इसका राज्य है, कौन सा इसमें सुमेलित है उसको आपको लिख करके बताना है भाई। तो इसमें पहला दे रखा है तालचर, तो तालचर आपका आ जाएगा उड़ीसा के अंदर। जरिया, तो जरिया आपके पश्चिम बंगाल में नहीं है अभी, जरिया आ जाएगा आपके झारखंड के अंदर, ठीक है ना। जरिया है वो झारखंड में रहने वाला है। लेकिन कोरबा जो है ये आपका आ जाएगा छत्तीसगढ़, यानी A और C सुमेलित है, तो आपके ऑप्शन नंबर 3 जो है ये इसमें करेक्ट रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 39 नंबर, भारत की समृद्धि सांस्कृतिक विरासत और शानदार ऐतिहासिक स्थलों को प्रदर्शित करने के लिए थीम आधारित सर्किट रेलों के रूप में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किन रेलों को प्रारंभ किया गया। तो इसमें आपका आ जाएगा भारत गौरव रेलों को प्रारंभ किया गया। वर्ष 2023-24 में भारत के लिए शीर्ष 5 आयात गंतव्य अवरोही क्रम में निम्न में से कौन से हैं। तो सर्वाधिक आयात गंतव्य जो है वो कौन कौन से रहने वाला है, यानी कि जिस देश से हम ज़्यादा चीज़ें खरीदते हैं वो कौन सा है। तो सबसे ज़्यादा खरीदते हैं अभी चीन से, इसके बाद रूस से, और इसके बाद आ जाएगा आपके UAE, उसके बाद अमेरिका, उसके बाद सऊदी अरब, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका आपके सही रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 41 नंबर, भारत के कपड़ा उद्योग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो सही है। तो सही कथन की आपको पहचान करके लिखनी है। तो पहला कथन आपको दे रखा है, देखो भारत जूट का एक प्रमुख उत्पादक है और कपास, रेशम और मानव निर्मित फाइबर उत्पादन में विश्व के दूसरे स्थान पर स्थित है, बिल्कुल सही है। और दूसरा दे रखा है, भारत कपड़ा और परिधान का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक है और इस क्षेत्र में वैश्विक व्यापार में इसकी हिस्सेदारी है वो 6% रहती है, बिल्कुल सही है भाई। और तीसरा दे रखा है आपको, भारत के कुल व्यापारिक निर्यात में हस्तशिल्प सहित कपड़ा और परिधान की हिस्सेदारी वित्तीय वर्ष 2024 में लगभग 8% रही है। तो ये आपके इसमें गलत हो जाएगा, तो A और B इसमें सही रह जाएगा, इनका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपके इसमें करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 42 नंबर दे रखा है, भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो नीचे कुछ कथन दे रखे हैं, उस पर आपको विचार करना है भाई। पहला कथन दे रखा है, भारत में एक लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाएगी जिसमें 5 से अधिक सदस्य नहीं होंगे, जिसमें एक अध्यक्ष होगा जिससे परिषद में राज्य सचिव द्वारा नियुक्त किया जाएगा। तो इसमें आपके पहला कथन बिल्कुल सही है। दूसरा दे रखा है, लोक सेवा आयोग का प्रत्येक सदस्य 4 वर्ष तक पद पर रहेगा और उसे पुनः नियुक्त भी नहीं किया जा सकता। तो ये आपके इसमें गलत हो जाएगा, यानी कि इसमें आपके ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल करेक्ट रहने वाला है। नेक्स्ट देखो 43 नंबर दे रखा है आपको, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन दे रखा है, वैश्विक सेवा निर्यात में भारत की जो हिस्सेदारी है वो दुगनी से भी अधिक हो गई है, जो कि 2005 में 1.9% से बढ़कर 2023 में लगभग 4.3% तक हो गई है, बिल्कुल इसके अंदर आपके रहने वाला है, गलत है ये तो। और दूसरा दे रखा है, दूरसंचार, कंप्यूटर और सूचना आयोग में भारत विश्व का सबसे बड़ा निर्यातक है, तो ये भी इसके अंदर आपके गलत रहने वाला है, यानी कि दोनों ही आपके इसमें गलत आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 है वो आपका इससे क्या हो जाएगा, करेक्ट रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 44 नंबर दे रखा है, निम्नलिखित में से राजनीतिक सिद्धांतों पर विचार कीजिए, जिनमें से उन सिद्धांतों को ढूंढिए जिन पर संविधान सभा में अम्बेडकर अविश्वास प्रकट करते हैं, यानी किन किन सिद्धांतों पर अम्बेडकर साहब ने अविश्वास प्रकट किया है उसको आपको छांट के अलग करना है। तो सबसे पहले आ जाएगा इसमें आपके ग्राम स्तरीय पद सोपान, फिर आएगा प्रत्यक्ष निर्वाचन और नेतृत्व पूजा। तो इसमें आपके तीनों ही रहने वाला है, चौथा इसके अंदर आपकी गलत हो जाएगा, यानी कि 1, 2, 3, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 45 नंबर दे रखा है आपको, सूची 1 का सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में दे रखा है भारत शासन अधिनियम 1935 की भाग संख्या, और सूची 2 में दे रखी है आपको विषय वस्तुएं, और इसको आपको सुमेलित करके इसको लिखना है भाई। तो सबसे पहले दे रखा है भाग नंबर 8, तो भाग नंबर 8 के अंदर आपके आती है इसके अंतर्गत कि संघीय रेलवे जो प्राधिकरण है वो आपके भाग नंबर 8 के अंतर्गत रहने वाले हैं।
दूसरा दे रखा है भाग नंबर 10, तो भाग 10 के अंदर आ जाएगा भाई आपके संक्रमण नहीं, भारत के क्राउन की जो संबंधित सेवा है वो आपके भाग 10 के अंतर्गत रहने वाली है। फिर आता है आपके भाग नंबर 11, तो 11 नंबर भाग के अंदर आ जाएगा आपके इसमें राज्य सचिव और उनके सलाहकार एवं उसके जो विभाग है वो इसके भाग के अंतर्गत रहने वाले हैं। फिर दे रखा है भाग नंबर 13, तो इसमें आपके आ जाएगा संक्रमणकालीन जो प्रावधान है वो इसके अंतर्गत रहने वाले हैं, यानी कि 3, 1 और 4 और 2, तो 3, 1, 4, 2 ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसका आपके सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो 46 नंबर, भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन दे रखा है अनुच्छेद 15(1) राज्य और व्यक्तियों को केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म के स्थान के आधार पर भेदभाव करने से रोकता है। तो ये इसमें आपकी केवल लगा हुआ है, इनकी केवल धर्म नहीं है भाई, इसमें भाषा भी आती है, तो भाषा इसमें उल्लेखित नहीं है, तो वो इसका हो जाएगा गलत। दूसरा दे रखा है अनुच्छेद 15(5) 93वें संविधान संशोधन अधिनियम 2006 द्वारा जोड़ा गया था, जो कि राज्य द्वारा सहायता प्राप्त सभी निजी शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश से संबंधित विशेष प्रावधान करता है। तो इसमें आपका दूसरा कथन बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका सही रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 47 नंबर दे रखा है आपको, निम्नलिखित में से किस वाद में भारत के उच्चतम न्यायालय ने भारत के संविधान की उद्देशिका में समाजवादी शब्द शामिल किए जाने पर यह माना कि इससे न्यायालय को उद्योगों के राष्ट्रीयकरण और राज्य स्वामित्व के पक्ष में अधिक से अधिक झुकाव रखने में मदद मिलेगी। तो इसमें आपका कौन सा रहने वाला है, तो वो आपके इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कि एक्सलवियर बनाम भारत संघ जो है वो इसमें रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 48 नंबर, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसरण में भारत की संसद ने ग्रेजुएटी भुगतान अधिनियम 1972 पारित किया था। तो वो आ जाएगा आपके आर्टिकल, यानी कि संसद में कौन सा अनुच्छेद रहता है, तो 42 नंबर अनुच्छेद के अंदर आपको ग्रेजुएटी भुगतान अधिनियम 1972 पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 49 नंबर, राष्ट्रपति चुनाव 2022 में किस राज्य या संघ शासित क्षेत्र के विधानसभा के प्रत्येक सदस्य का मत सबसे न्यूनतम रहा है। तो वो आ जाएगा आपके सिक्किम का जो मत है वो बहुत ही न्यूनतम रहा है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 50 नंबर, भारत की दूसरी प्रभुत्वकारी दल प्रणाली की संकल्पना किसने प्रस्तावित या प्रतिपादित की है। तो इसमें आपका आ जाएगा भाई सुहास पलसीकर जो है, इन्होंने भारत की दूसरी प्रभुत्वकारी दल प्रणाली की संकल्पना को प्रतिपादित किया था। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 51 नंबर, भारत के उच्चतम न्यायालय ने निम्नांकित में से किस वाद में यह उद्धृत किया है कि राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान और गरिमा के साथ स्वतंत्र रूप से फहराना भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 का भी के खंड क में वर्णित कर्तव्यों के अनुरूप है। यानी कि ध्वज के फहराने के बारे में जो है वो अनुच्छेद 51 का भी कौन सा खंड, तो क खंड रहता है। तो इसमें आपके कौन सा आयोग या कौन सा केस रहने वाला है, कौन सा वाद रहने वाला है, तो वो आ जाएगा भारत संघ बनाम नवीन जिंदल जो वाद है ये इसके अंतर्गत रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 52 नंबर, निम्नलिखित विद्वानों में से जिसने जवाहरलाल नेहरू की विदेश नीति को वेस्टफेलियो प्लस गुट निरपेक्षता के रूप में चित्रित किया था, वो कौन से विद्वान रहने वाले हैं, वो आ जाएगा आपके कांति वाजपेयी रहने वाले हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 53 नंबर, किस वर्ष में भारत ने लुक ईस्ट पॉलिसी का नाम एक्ट ईस्ट पॉलिसी कर दिया। यानी कि जब प्रधानमंत्री जी मोदी सरकार जब बनी थी 2014 के अंदर, तब उन्होंने कहा कि लुक ईट पॉलिसी जो है इसका नाम चेंज करके क्या करो, एक्ट ईट पॉलिसी, ठीक है ना, यानी कि तुरंत कार्रवाई करो इस पॉलिसी पे। तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो है आपके 2014 के अंदर इसका नामकरण चेंज कर दिया गया था भाई। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 54 नंबर आपको दे रखा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन दे रखा है, भारत ने संयुक्त राष्ट्र के संपोषित विकास एजेंडा 2030 को सितंबर 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में आयोजित सम्मेलन में ग्रहण किया था। और दूसरा दे रखा है, 17 संपोषित विकास उद्देश्य तथा 169 लक्ष्य इस एजेंडे का हिस्सा है, बिल्कुल सही है। खुशी से रहे ये एजेंडा का सार्वभौमिक सिद्धांत है, तो ये इसमें आपका आ जाएगा गलत कथन। तो 1 और 2 इसमें सही रहने वाला है। तो इसमें आपका जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1 और 2 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 55 नंबर दे रखा है, श्रमिकों में सक्रिय ट्रेड यूनियन को पहचानिए जो लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में स्थापित किया गया है। तो स्थापित की कौन सी ट्रेड यूनियन है जो कि लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में स्थापित किया गया, तो वो आ जाएगा आपके ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 56 नंबर,
निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान विश्व बैंक समूह का हिस्सा नहीं है? कौन सा है जो विश्व बैंक समूह का हिस्सा नहीं है, उसको आपको पहचानना है। तो वो आ जाएगा आपके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विवाद निपटान केंद्र यानी कि ICSTD जो है, ये आपके वर्ल्ड बैंक का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट देखो भाई, सांस्कृतिक वैश्वीकरण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और आपको इसमें सही उत्तर का चयन भी करना है। तो पहला आपको दे रखा है, सांस्कृतिक वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसके तहत विश्व के एक हिस्से में उत्पादित सूचना, वस्तुएं और छवियों को वैश्विक प्रवाह में प्रवेश करती है, जो राष्ट्रों, क्षेत्रों और व्यक्तियों के बीच सांस्कृतिक मतभेदों को समतल करती है। तो बिल्कुल सही रहने वाला है। दूसरा दे रखा है, हालांकि सांस्कृतिक वैश्वीकरण एक जटिल प्रक्रिया है जो समरूपता या फिर सांस्कृतिक समतलीकरण और ध्रुवीकरण और विविधता दोनों उत्पन्न करती है। तो इसमें आपके दोनों ही सत्य रहने वाला है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 58 नंबर दे रखा है आपको, शैक्षिक मनोविज्ञान के क्षेत्र को आकार देने वाली कई ऐतिहासिक जड़ों में से एक अग्रणी व्यक्ति जिन्होंने पहली शैक्षिक मनोविज्ञान प्रयोगशाला स्थापित की है और बालक को एक सक्रिय अधिगमकर्ता के रूप में देखा, वे कौन थे? तो इसमें आ जाएगा आपके जॉन ड्यूज जो है, ये इसमें रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 59 नंबर, विकास के प्रारूप यानी कि पैटर्न को समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य आवश्यक नहीं है? तो विकास के प्रारूप को समझने के लिए कौन सा है वो आवश्यक नहीं है? तो इसमें आपका जाएगा सभी व्यक्ति समान होते हैं, ये आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 60 नंबर, जीन पियाजे के विकास सिद्धांत के इस अवस्था में विद्यार्थी भौतिक वास्तविकता के बिना न केवल संप्रत्य को समझते हैं, अपितु वे संभावनाओं और असंभावनाओं के विषय में गहन चिंतन में भी सम्मिलित होते हैं। ये अवस्था कौन सी है? तो ये आपका जाएगी इसमें औपचारिक क्रियात्मक रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 61 नंबर दे रखा है आपको, कैरोल 1965 के अनुसार एक शिक्षक को कक्षा में शैक्षिक मनोविज्ञान को व्यावहारिक रूप से कैसे लागू करना चाहिए? तो एक शिक्षक को शैक्षिक जो मनोविज्ञान है इसे व्यावहारिक रूप से कैसे लागू किया जाना चाहिए? तो वो आ जाएगा इसके अंदर आपके विद्यार्थियों को विद्यालय अधिगम के सभी पक्षों को समझकर, यानी कि 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 62 नंबर, शिक्षण के स्तर के आधार पर निम्नलिखित में से अधिगम का सबसे सरल प्रकार कौन सा होता है? तो शिक्षण का जो सबसे सरल प्रकार होता है वो आपका जाएगा स्मृति स्तर पर अधिगम होता है, वो सबसे सरल रहता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 63 नंबर, हार्दिक को गणितीय अवधारणाओं का ज्ञान है जो उसे भौतिकी सीखने में मदद कर रहा है। सीखने के इस हस्तांतरण को सबसे अच्छी तरह किस सिद्धांत द्वारा समझाया जा सकता है? तो ये सिद्धांत आ जाएगा आपके प्रणोद न्यूनता का सिद्धांत आपके रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 64 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन रचनावादी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? तो कौन सा कथन इसमें संबंधित नहीं रहता है? तो वो आ जाएगा आपके रचनावाद है और शिक्षक केंद्रित रहती है, ये आपके इसमें संबंधित नहीं रहने वाला। नेक्स्ट देखो भाई 65 नंबर, नैतिक विकास के क्षेत्र यानी कि डोमेन सिद्धांत के अनुसार व्यवहार को नियंत्रित करने और सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए सामाजिक सहमति द्वारा स्थापित परंपरागत नियमों को कहा जाता है। तो परंपरागत नियमों को क्या कहा जाता है? तो वो आ जाएगी आपके सामाजिक परंपरागत तर्क कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 66 नंबर, सूची 1 यानी कि परीक्षण को सूची 2 जो कि मनोवैज्ञानिक के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का सही उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची 1 में दे रखा है परीक्षण, सूची 2 में दे रखा है मनोविज्ञान। तो कौन सा आपके संबंधित रहने वाला है आपको सम्मिलित करके लिखना है भाई। तो सबसे पहला आपको दे रखा है देखो 16F प्रश्नावली। तो 16F प्रश्नावली जो है इसका संबंध आ जाएगा आपके फ्रॉइड एंड जुंग से, यानी कि पहले में आ जाएगा आपके 4 नंबर। फिर दे रखा है शब्द साचर्य परीक्षण, तो इसमें आपको आ जाएगा बेलक ने कहा था, यानी कि 1 नंबर। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, तो प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण है ये आपका आ जाएगा भाई कैटल के द्वारा, यानी कि 3 नंबर। और फिर दे रखा है बाल अंतर्बोध परीक्षण, तो वो आ जाएगा आपके मर्रे एंड मॉर्गन, यानी कि 2 नंबर। 4, 1, 3, 2, तो ऑप्शन नंबर 4 है वो आपके इसमें करेक्ट रहने वाला है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 67 नंबर, प्रवीण स्वभाव से बहुत आक्रामक था और वह अन्य लोगों के साथ लड़ाई करता था। बाद में सामाजिक रूप से अस्वीकृति इस व्यवहार को दूर करने हेतु वह एक अच्छा मुक्केबाज बन गया। उसके द्वारा अपने की रक्षात्मक युक्ति कौन सी है? तो इसमें आपकी रक्षात्मक युक्ति आ जाएगी उदात्तीकरण रहने वाला है, यानी कि जो पहले उसकी लड़ाई करता था, कमज़ोरी थी पहले, उसी को उसने सही डायरेक्शन में बढ़ा करके अपनी मजबूती बना ली कि मुक्केबाज बन गया वो। तो इसमें आपका आ जाएगा उदात्तीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 68 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ओलपोर्ट द्वारा वर्गीकृत व्यक्तिगत शील गुणों को दर्शाता है?
तो व्यक्तिगत शील गुणों को कौन सा समूह दर्शाता है? तो वो आ जाएगा कार्डिनल, केंद्रीय और गौण शील गुण। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 69 नंबर। एक शिक्षक अपनी कक्षा में एक समस्या को रखता है और विद्यार्थियों को उस समस्या के जवाब में अपने विचार अपसारी रूप से उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करता है। सभी विचारों को बाद में मूल्यांकन हेतु रिकॉर्ड किया जाता है और संरचनात्मकता को प्रोन्नत करने हेतु शिक्षक द्वारा उपयोग में ली गई विशिष्ट प्रविधि को कहा जाता है। तो विशिष्ट प्रविधि को क्या कहा जाता है? मस्तिष्क उद्दोलन कहा जाता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 70 नंबर। जॉन डी मेयर और पीटर सेलोव ने अपनी पुस्तक संवेगात्मक विकास और संवेगात्मक बुद्धि यानी कि इमोशनल डेवलपमेंट एंड इमोशनल इंटेलिजेंस में संवेगात्मक बुद्धि के निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र उन्होंने बताए थे? तो इसमें आपके रहने वाला है भाई, एक तो आ जाएगा क्षेत्र इसमें प्रानुभूति और एक आ जाएगा आपके अंतर्व्यक्तिक संबंध यानी कि ए और एफ इसमें रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 71 नंबर। गिलफोर्ड के बुद्धि प्रतिमान में बौद्धिक कार्य के आधारभूत आयामों में निम्नलिखित में से कौन सा आयाम है वो सम्मिलित या सम्मिलित नहीं है? तो इसमें आपका जाएगा दक्षता जो है वो इसमें सम्मिलित नहीं रहने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 72 नंबर। आंतरिक अभिप्रेरणा का कौन सा घटक गर्व और सफलता की भावना से संबंधित है जो एक व्यक्ति कठिन कार्य करते समय अनुभव कर सकता है या कर सकता है? तो इसमें आ जाएगा आपके निपुणता रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 73 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन या कौन सा तथ्य ऐसा है जिससे कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु सावधानी की आवश्यकता होती है? तो इसमें आ जाएगा आपके संपूर्ण कक्षा से समान दक्षता प्राप्त करने की जो अपेक्षा है इसके अंतर्गत आप ये रहने वाला है भाई। नेक्स्ट देखो 74 नंबर। नीचे कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं जो विद्यार्थियों के स्वनिर्णय और स्वायत्तता को प्रेरित करने के लिए सहायक है। तो इसमें से आपको सहायक विकल्प नहीं है उसका आपको चयन करके लिखना है भाई। तो इसमें पहला ही विकल्प आपके सहायक नहीं रहने वाला है कि विद्यार्थियों को विकल्प चुनने की अनुमति देना और उन्हें प्रोत्साहित करना, ये इसमें आपके सहायक रहने वाला नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 75 नंबर। संबंधों की अनुभूति और प्रतीकों पर विचार को पुनर्संरचित करना जैसी प्रक्रियाओं को अभिक्षमता के किन घटकों में वर्गीकृत किया गया है? तो कौन कौन से घटकों के अंदर है वो वर्गीकृत किया गया है? तो वो आ जाएगा आपके बौद्धिक घटकों के अंतर्गत इसको वर्गीकृत किया गया है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 76 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता रुचि से संबंधित नहीं है? तो रुचि से संबंधित कौन सी विशेषता नहीं है वो आपको पहचाननी है। तो इसमें आ जाएगा आपकी रुचियों को अर्जित नहीं किया जा सकता, ये इसके अंतर्गत संबंधित रहने वाली नहीं है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 77 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी उपचारात्मक तकनीकें अपचारियों में उस सुधार के लिए उपयोग की जाती है? तो कौन कौन सी उपचारात्मक तकनीकें हैं जो कि सुधार के लिए उपयोग की जाती है? तो वो आपके इसके अंतर्गत रहने वाले, एक तो आ जाएगी इसमें मनोगतिक विधि, दूसरी आ जाएगी पुनर्वास विधि, तीसरी आ जाएगी आपकी व्यवहारात्मक विधि यानी कि ए, बी, सी और डी। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका आपके करेक्ट हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 78 नंबर। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के किस क्षेत्र में BSHW जलवायु प्रकार पाया जाता है? तो BSHW प्रकार कौन से क्षेत्र में पाया जाता है? तो वो आ जाएगा आपके अर्ध शुष्क प्रदेश में पाया जाता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 79 नंबर। राजस्थान की निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से नहीं है? तो इसमें आपका जाएगा सोम नदी जो है इसका उद्गम मध्य प्रदेश से नहीं रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 80 नंबर दे रखा है आपको। राजस्थान में 2023-24 में किस श्रेणी के वनों का क्षेत्र कुल वन क्षेत्र का 50% से अधिक था? तो इसमें आ जाएगा आपके रक्षित वन का क्षेत्रफल है जो 50% से भी अधिक रहता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 81 नंबर। राजस्थान 3077 किस्म का संबंध किस फसल से है? तो इसमें आ जाएगा आपके गेहूँ से संबंधित रहने वाली है। कल आपको पूछी थी बाजरे की किस्म, आज आपको पूछी है गेहूँ की किस्में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 82 नंबर। राजस्थान में गोवंश की कौन सी नस्ल है वो सिंधी एवं साहिवाल की मिश्रित नस्ल है? तो वो आ जाएगी आपकी इसमें राठी नस्ल रहने वाली है जो कि सिंधी और साहिवाल की मिश्रित नस्ल रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 83 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एक दक्षिणी अरावली का शिखर है? कौन सा दक्षिणी अरावली का शिखर है? तो वो आ जाएगा आपके सायरा जो है ये आपके दक्षिणी अरावली का शिखर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 84 नंबर।
जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में साक्षरता दर है वो 55% से कम है? तो इसमें आ जाएगा आपके जालौर जिले की साक्षरता है वो 55% से भी कम रहने वाली है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 85 नंबर, निम्नांकित कथनों में से कौन सा कथन सही है और सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कोट में से कीजिए। तो पहला आपको दे रखा है कि भीलों के गांव को फला कहते हैं, तो फला गलत है भाई, भीलों के गांव को पाल कहा जाता है और ये कल वाले क्वेश्चन के अंदर आया हुआ था। और गैर और नेजा भीलों के प्रमुख लोक नृत्य है, बिल्कुल सही है। और ग्रास्य जनजाति का प्रमुख कोतवाल कहलाता है, तो ये भी इसमें गलत है और पहला भी इसमें गलत है, तो बी इसके अंदर सही है, यानी कि केवल बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 86 नंबर, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ दे रखे हैं उद्योग, सामने दे रखे हैं आपको स्थिति, कहाँ स्थित है वो, तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है वो आपको पहचानना है। तो चंबल फर्टिलाइजर आ जाएगा आपके गड़ेपान, और सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट आपके कपासन के अंदर नहीं रहने वाला है, तो ये इसमें आपके सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सुमेलित है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 87 नंबर, निम्नांकित में से किस जिले की नगरीय जनसंख्या में दशकीय परिवर्तन दर का प्रतिशत 2001 से 11 सर्वाधिक रहा है? तो वो आ जाएगा आपके इसमें अलवर जिला रहने वाला है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 88 नंबर, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए एवं नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही विकल्प को चुनिए। तो पहला दे रखा है आपको बीबी लाल के निर्देशन में गिलूंड का उत्खनन किया गया था, बिल्कुल सही है। दूसरा दे रखा है BVN मिश्र के निर्देशन में बालाथल का उत्खनन किया गया था, तो बिल्कुल दोनों ही आपके सही रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 89 नंबर दे रखा है आपको, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही विकल्प का चयन भी कीजिए। तो पहला कथन दे रखा है विग्रहराज चतुर्थ शैव मतावलंबी था, तो ये इसमें आप गलत हो जाएगा, क्योंकि वो शैव मतावलंबी है, वो नहीं था भाई। दूसरा दे रखा है पृथ्वीराज विजय के अनुसार विग्रहराज चतुर्थ ने एकादशी के दिन पशुवध पर प्रतिबंध लगाया था, तो ये बिल्कुल आपके सही रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 90 नंबर, बैराट सभ्यता के संदर्भ में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए एवं सही उत्तर या सही विकल्प का चयन भी कीजिए। तो पहला कथन दे रखा है मान्यता है कि हुण आक्रांता यानी कि मिहिर कुल ने बैराट का विध्वंस किया था। और दूसरा आपको दे रखा है चीनी यात्री हुआन चुआंग ने भी अपने यात्रा वृत्तांत में बैराट का उल्लेख करता है, तो बिल्कुल सही है, इसमें आपके दोनों ही कथन है वो सत्य रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 91 नंबर, अकबर के गुजरात अभियान यानी कि 1573 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसने महत्वपूर्ण सहयोग है वो प्रदान किया था? तो गुजरात अभियान में बीकानेर के राय सिंह ने वो महत्वपूर्ण इनका योगदान और सहयोग भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 92 नंबर, निम्नलिखित में से कौन हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना में शामिल था? तो महाराणा प्रताप की सेना में कौन शामिल था? तो वो आ जाएगा आपके सैयद हासिम बरहा जो है, ये इसमें आपके शामिल रहते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 93 नंबर, 1857 की विद्रोह के समय नसीराबाद में कौन सी सैन्य टुकड़ी है वो तैनात नहीं थी? तो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी, 30वीं भी थी और 72वीं भी थी, लेकिन प्रथम बॉम्बे जो कैलवरी है वो इसमें आपके उस समय तैनात नहीं थी भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 94 नंबर, नवीन राजस्थान समाचार पत्र का प्रथम प्रकाशन किस वर्ष किया गया? वो आ जाएगा आपके 1922 के अंदर प्रथम प्रकाशन किया गया था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 95 नंबर, 1298 ईस्वी में जालौर के निकट कानड़देव ने किन सेना नायकों के अधीन खिलजी सेना को बुरी तरह से परास्त किया था? तो कानड़देव ने 1298 के अंदर किस सेना नायकों के साथ सेना आई थी मुगलों की, और उनको इन्होंने वो बुरी तरह से पराजित किया? तो वो आपका जाएगा इसमें उल्गू खां और नुसरत खां जो है, इनके नेतृत्व में सेना को बुरी तरह से पराजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 96 नंबर, जयपुर में प्रजामंडल प्रोग्रेसिव पार्टी 1940 के संस्थापक कौन थे? तो इसमें आपके रहने वाला है चिरंजी लाल मिश्र जो है वो इसके संस्थापक रहने वाले हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 97 नंबर, शोभालाल गुप्त ने निम्न में से किस स्थान पर हरिजन सेवा आश्रम की स्थापना की थी? तो इसमें आपका आ जाएगा हाथल नामक स्थान पर शोभालाल गुप्त ने हरिजन सेवा आश्रम की स्थापना की थी भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 98 नंबर, निम्नलिखित में से वृहत राजस्थान में समाहित होने वाली किस देशी रियासत का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा था? तो वो आ जाएगा आपके करौली रियासत का क्षेत्रफल है वो सबसे ज़्यादा रहने वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 99 नंबर, बाबूजी के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा है वो सत्य कथन है? इसमें से आपको पहचानना है। तो पहला दे रखा है बाबूजी के पास कालमी नाम की घोड़ी थी, बिल्कुल सही, केसर कालमी नामक घोड़ी थी। दूसरा दे रखा है बाबूजी का विवाह पुंगल की भाटी राजकुमारी के साथ हुआ था, तो ये इसमें आपका असत्य हो जाएगा। उन्होंने देवल चारणी की गायों की रक्षा तो बलिदान दिया था, बिल्कुल सही है भाई, तो ए और सी इसमें आपके सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 100 नंबर, निम्नलिखित में से
किसने 1919 के अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन में बिजोलिया किसान आंदोलन संबंधी प्रस्ताव रखा था? तो इसमें आपका जाएगा मदन मोहन मालवीय इसके अंतर्गत रहने वाले हैं अभी। तो ये था भाई 100 क्वेश्चनों का आपके सॉल्यूशन और सटीक आंसर की। इसमें देखो 1-2 क्वेश्चन है वो ऊपर नीचे हो सकते हैं, गलत भी हो सकता है, लेकिन जो लगभग क्वेश्चन है वो आपको सही बताए गए हैं। और कितना आपका स्कोर आ रहा है वो आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है। और अगर जिसके पेपर अच्छा हुआ है उसको तो बहुत बहुत बधाइयाँ, और जिसको लग रहा है कि थोड़ा सा पेपर गलत हुआ है या फिर जो भी है, जो भी फैक्टर रहा हो आपके पेपर के अंदर, उसको निराश नहीं होना है। आगे सेकंड ग्रेड की भर्ती और आई हुई है तो आपको डिस्टर्ब नहीं होना है और आगे की भर्ती के लिए तैयारी कंटिन्यू रखनी है। ओके, ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच।